छात्रों और मित्रों, विद्यार्थियों, हम आपको शत शत नमन करते हैं। अगर आप नहीं होते तो हम कहाँ थे। आपके लिए पूरा जीवन भी हमने दान किया हुआ है कि जरा भी आपको कष्ट नहीं होगा। और सरस्वती की इतनी कृपा है कि हर बार आपके प्यार से, आपके सहयोग से हम निरंतर सुधार करते चले जा रहे हैं। ये एक अलौकिक शक्ति सिर्फ आपके कारण ही है। आशा करते हैं कि आप इस तरह से पूरा सहयोग और जिस तरह से आप व्यू दे रहे हैं बहुत ही आश्चर्यजनक है। और अध्ययन करना जो है ये भी किसी परमात्मा की शक्ति से कम नहीं होता है, ठीक है। और हमने आपको एंडो मेमोरी सिस्टम के बारे में बताया था। उसमें आपके 4 घटक थे, 4 कंपोनेंट्स वर देयर, जिसमें हमने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी आपको बता चुके हैं। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं आपका लाइसोसोम। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं तो गोल्जी बॉडी का नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है तो फिर आपका लाइसोम से क्या संबंध है, लाइसोम नहीं तो फिर आपका वैक्यूल से क्या संबंध है। इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको लेके चलते हैं लाइसोसोम के वर्ड में। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी ही हरकत हो जाती है दिमाग में कि हमारा दिमाग खुद ही काम नहीं करता है। जो हमें थोड़ा बहुत आता जाता होता है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। ऐसा होता है, ठीक है। तो ज़रा कल्पना कीजिए, सेल के अंदर अगर सारी दुनिया आपके उपस्थित है, न्यूक्लियस भी है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी, सब कुछ तो है, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि सेल जो है अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। वो तुरंत ही जो है, कल्पना कीजिए, न्यूक्लियस भी गायब हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म हो गया, इवन सेल की भी खुद की डेथ हो जाती है। इस तरह का कार्य सेल के अंदर अगर कोई कर सकता है तो वो है सिर्फ मित्रवर लाइसोसोम, ठीक है। और जैसे इसका आपका नाम ही देखें आप, लाइसोसोम का मतलब ये जो लाइसिस कर सके, जो विघटन कर सके। तो सेल बायोलॉजी में लाइसोसोम का बहुत ही बड़ा रोल है। और ये एक मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, पैकेज होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो है चारों ओर जो है प्रोटॉन पंप होती है और पीएच वैल्यू एसिडिक रखा रहता है, लेस देन 2, और एसिडिक मीडियम रहता है, जिसके कारण जो है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए होते हैं। इसकी मेम्ब्रेन जो है बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर ये टूट जाएगी तो आपके सारे हाइड्रोलाइज एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, तो आपके सेल के कंपोनेंट को ये आपका डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ये प्रोटीन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के रिच होते हैं, एक ही मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। और इनका जो कार्य है वो बहुत सारे फंक्शन है, वो हम आपको बाद बताएंगे। आज हम आपको लेके चल रहे हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। देखिए, आप सवालों को देखिए। हमने देखा है कि कई तरह के पढ़ लेते हैं, जब पूछा जाता है तो उनके जवाब नहीं बनता है, या आप एमसीक्यू करते तब आपको ध्यान नहीं आता है। देखिए, लाइसोसोम, सोम का मतलब होता है बॉडी, ऐसी बॉडी जो लाइसिस कर सके, विघटन कर सके। इन्हें सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सेल का क्यों कहते हैं, ठीक, ये भी आपको बताएंगे आगे चल के। डिस्कवरी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे, ठीक है, 1955 में। तो ये इसके डिस्कवर का आपका सवाल हो जाता है। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली, याद रखिए 2 टर्म बहुत ही खतरनाक हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा रूपों में पाई जाती है, ठीक है, 2 से ज़्यादा, तो उसको पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। जैसे कि आपको पता है आदमी जो है, मनुष्य, वो डाईमॉर्फिक है। अगर उसका एक ही रूप है तो मोनोमॉर्फिक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द 3 टर्म्स आर बिफोर यू। आपके सामने 3 शब्द हैं, यानी मोनोमॉर्फिक एक ही रूप होता है, डाईमॉर्फिक का मतलब 2, यानी जैसे हम लोगों का मेल और फीमेल अलग होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है 2 से ज़्यादा फॉर्म में अगर कोई वस्तु या कोई जंतु या कोई ऑर्गेनेली, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज इट कैन एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, ऑल आर डिफरेंट इन देयर फंक्शन, रिमेंबर, इसलिए ये पॉलीमॉर्फिक है। और प्लियोमॉर्फिक वर्ड अलग है, जब एक ही ऑर्गेनेली तरह तरह के रूपों से गुजरता है तो उसको हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको आप यहाँ पर नहीं लाएंगे, यहाँ पर पॉलीमॉर्फ के लिए आप टिक करेंगे किसको, लाइसोसोम को, और इसकी जगह कोई दूसरा नहीं लगाइएगा, ठीक है।
स्ट्रक्चर जो है आपके एनसीईआरटी के अनुसार जो है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर, छोटी छोटी पुटकाएँ होती हैं जिसके अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। तो ये 1 मेंबर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफ़ी लार्ज इन संख्या में होते हैं। ऑरिजिन इसका है, आप पूछें कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, तो रिमेंबर इनका ऑरिजिन जो होता है वो आपका पैकेजिंग इन द गोल्जी एपेंडेक्स, यानी इनके निर्माण में आपका गोल्जी बॉडी और ईआर ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। ईआर जो है छोटी छोटी वेसिकल देगा, गोल्जी बॉडी उसमें जो है माल पानी छान के भरेगा, उसके बाद आपका लाइसोम बनेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ लाइसोम ये रिलेटेड टू, संबंध है किससे, ईआर से भी और गोल्जी बॉडी से भी है। ओके, अकरेंस की जब हम बात करते हैं तो ये फाउंड इन कहाँ, यूकैरियोटिक सेल में है, ठीक है, आपके प्लांट्स में भी है और आपके बैक्टीरिया में और वायरस में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ओके, तो आपके ये सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। नाउ लेट अस सी वाई लाइसोसोम जो आपके पॉलीमॉर्फिक, तो वो भी मैंने आपको लिख के बता दिया है, लिखा हुआ अपने बाप का ध्यान से, तो हम तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। सुना हुआ जो कुछ ही मिनटों में गायब होता है, लिखा हुआ हमारे पास धरोहर होती है। पॉलीमॉर्फिक जो है मोर देन 1 फॉर्म, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम को रेजिडुअल बॉडी भी कहते हैं और ऑटोफेजिक वैक्यूल को ऑटोफैगोसोम भी कहते हैं। याद रखिए, वाई लाइसोसोम कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम सेल ऑर्गेनेली, यानी प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्शियरी लाइसोसोम, एंड ऑटोफेजिक वैक्यूल कहिए या ऑटोफैगोसोम कहिए, ठीक है। वाई सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ठीक है, जैसे आदमी हत्या कर लेता, कोई भी आत्महत्या करता है तो आत्महत्या कहते हो, आप खुद की हत्या, तो कोई सेल खुद अपने आप को अगर नष्ट कर लेता है तो आप क्या कर रहे हो, सुसाइड कर रहा है। अब क्योंकि आपका सेल सुसाइड कर रहा है तो आप क्या होगा, किसके द्वारा, सुसाइडल बैग। तो जरा देखिए वाई सुसाइडल बैग लाइसोसोम क्यों कहते हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल, अपने ही सेल को ये नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन विच दे आर प्रेजेंट, जिसमें उपस्थित होते हैं। हम आपको इशारा कर रहे हैं कि अगर आपने कभी देखा हो टेडपोल लार्वा किसका, फ्रॉग का, तो उसकी पूंछ गायब हो जाती है, पूंछ में सारे सेल थे और सारे सेल जो है वो क्या हो जाते हैं, सुसाइडल बैग के द्वारा ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस तरह से टेल आपकी गायब हो जाती है, जिसे आप कहते हो रेट्रोग्रेडिंग मेटामॉर्फोसिस, ठीक। तो ये सिद्ध कर दिया मैंने क्यों सुसाइड। बहुत सारे जो है कभी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है, जैसे फंगल का कोई स्पोर आ गया, जर्मिनेट कर रहा है, तो वो सेल अपने आप को मार लेगा, तो आपका क्या है, ड्यू टू डेथ, ठीक, इन विच दे आर प्रेजेंट। लाइसोसोम जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी लाइन आपकी जो है एनसीईआरटी में दिया है, वेरी रिच। तो अगर एमसीक्यू में सवाल होता है लाइसोसोम था वेरी रिच, 1 2 3 4 तरह तरह के उसमें ऑप्शन दिए हुए हों, तो आपको किस पर टिक करना, ये ध्यान देने वाली बात रखिएगा। लाइसोसोम था वेरी रिच इन ऑलमोस्ट, अगर वो कहता है ऑक्सीडेजेज फलाने ठिकाने, नेवर टच देम, ऑलवेज रिमेंबर लाइसोसोम आए चुपचाप हाइड्रोलेजेस पर निशान लगाइएगा, क्यों, उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम सबसे ज़्यादा होते हैं, और कोई जगह पर निशान न लगाइएगा, न ऑक्सीडेज है, न रिडक्टेज है, न आइसोमेरेज, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका काम ही है हाइड्रोलेजेस, ठीक है, हाइड्रोलेजेस, ठीक। तो लाइसोसोम्स आर वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलेजेस हैं, एंड वो क्या है, लाइपेजेज, देख रहे हैं, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेटेज, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये किसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, किसका, लिपिड का कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोटीन का कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का कर सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड का भी कर सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी के अनुसार जो है इतना ही मटेरियल दिया हुआ है कि लाइसोसोम क्या है, एक कोशिका की झिल्ली की तरह पॉकेट होती हैं, और ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, एक ही मेम्ब्रेन के द्वारा ढके हुए होते हैं, और इनका ओरिजिन जो गोल्जी बॉडी ईआर से होता है, और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कई तरह के हो सकते हैं, और ये अपने सेल को खुद ही मार सकते हैं, और रिच होते हैं किसमें, हाइड्रोलेजेस में। ओके, थैंक यू वेरी मच।